हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज विश्व का इतिहास से संबंधित लगभग टॉप 20 क्वेश्चन लाए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए और ये भी लिखिए टोटल क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं सन 206 ईसा पूर्व में आरंभ किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये भी आप देखिएगा कि 20 में सिविल सेवा परीक्षाएं की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में, अपना देश भारत में, तो भारत में मोरेट के आधार पर इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुई थी। भारत में मोरेट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षाएं की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर मुसोलिनी था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डी दिवस वह दिन है जब, डी दिवस यानी डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र सेनाएं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, रूस आदि देश थे, फ्रांस के नरमंडी बीच पर उतरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये रूसो, फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। और फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुआ था? तो ये 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बाकर, अबू बाकर सबसे पहला खलीफा था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। पैगंबर के उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, कहा जाता था सबसे पहले, इसीलिए अबू खलीफा था, इसीलिए सबसे पहले ये अबू खलीफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए, अमेरिका संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? अलास्का किस देश से खरीदा था? तो ये रूस से अलास्का खरीदा था 72 लाख डॉलर में। ठीक है फ्रेंड्स, और कब खरीदा था? तो ये 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये न्यूरेमबर्ग नामक स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? न्यूरेमबर्ग स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक था जॉन लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ता रहता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ता रहता है। तो ये किनका कथन था? तो जीन जैक्स रूसो का कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए बोल रहा है। तो पहली, सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, या फिर अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, या चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, या यूएसएसआर
द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे पहले होने वाला कार्य यूएसएसआर द्वारा पहला उपग्रह भू उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया, यानी डी। उसके बाद अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, बी। उसके बाद चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, सी। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, ए। यानी कि DBCA। तो किस ऑप्शन में है DBCA? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। काल कर्मानुसार बोल रहा है, तो पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा थे गमाल अब्दुल नासिर, यानी कि गमाल अब्दुल नासिर नहीं है तो ये तो नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक, चाउनी इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और तीसरा था मार्शल टीटो। ठीक है फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है जोन ऑफ आर्क या फिर हेलेन केयर या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कबला किस देश में है? ईरान, इराक या फिर जॉर्डन या फिर सीरिया? तो इस पर उत्तर हो जाएगा कबला जो है सीरिया, इराक। ठीक है फ्रेंड्स, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो ये चिकित्सा का। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो चिकित्सा का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो दास प्रथा का। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो ये रोम्बेल जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पुनः जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ है? तो सामी विरोधी नीति का अर्थ है एडोल्फ हिटलर के लिए यहूदी विरोधी नीति, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सामी विरोधी नीति का अर्थ है एडोल्फ हिटलर के लिए यहूदी विरोधी नीति। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर का भी प्रश्न करने के लिए और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न करने के लिए ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।